ब्रेकिंग भदोही में भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वावधान में राष्ट्रीय उदय पार्टी इकाई भदोही द्वारा जिला स्तरीय विशाल सम्मेलन हुआ संपन्न। दिनांक 9 मार्च 2025 को भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वावधान में राष्ट्रीय उदय पार्टी जिला इकाई भदोही द्वारा आयोजित जिला स्तरीय विशाल सम्मेलन एवं राष्ट्रीय उदय पार्टी के नवनियुक्त उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामाश्रीपाल जी के स्वागत समारोह में क्षेत्र की जनता के साथ अन्य जिलों से राष्ट्रीय उदय पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित हुए, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाकर शासन सत्ता में भागीदारी, शिक्षा में भागीदारी, नौकरी में भागीदारी, रोजगार में भागीदारी दिलाना है, तो आरक्षण में वर्गीकरण बहुत जरूरी है। देश के 11 प्रदेशों में आरक्षण में वर्गीकरण लागू है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हमारी लड़ाई आरक्षण में वर्गीकरण कर जिस समाज को भागीदारी जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिला है, उस समाज को भागीदारी दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और प्रदेश में SC, ST, OBC समाज में भाईचारा बनी रहे, इसलिए भी आरक्षण में वर्गीकरण जरूरी है। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश भी मणिपुर बन सकता है और SC, ST और OBC के लोग आपस में लड़ सकते हैं। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके आरक्षण में वर्गीकरण करके सभी समाज को भागीदारी देकर मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ भाजपा सरकार में हो रहे आए दिन अत्याचार, अन्याय, जुर्म के खिलाफ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवाज उठाई और PTA को एक धोखा बताए। कहा कि P का मतलब केवल सैकड़ों परिवार। समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में यादव और पाल समाज के नेताओं का ऑपरेशन कर दिया। एक भी सैकड़ों परिवार को छोड़ यादव और पाल समाज का व्यक्ति सांसद उत्तर प्रदेश से नहीं है। और वहीं श्री पाल ने कहा कि PDA में P का मतलब अखिलेश जी का परिवार, D का मतलब दौलत वाले, A का मतलब नेताओं के औलाद। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास में फंसा कर रखी हुई है। जनता को सोचने का मौका नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। आपका हक अधिकार शासन सत्ता में है, आप शासन सत्ता की तरफ बढ़ो। आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास से आपका भला नहीं होगा। जहां कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट राम धनीबिंद ने कहा कि भाजपा के सहयोगी दल लगातार OBC के हक अधिकार को खा रहे हैं और आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में भागीदारी न्याय मोर्चा अपने दम पर चुनाव लड़कर जिला पंचायत सदस्य, BDC, ग्राम प्रधान के साथ ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का कार्य करेगी। साथ ही साथ 2027 के विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं कार्यक्रम में सत्कार मूर्ति के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय उदय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामाश्रीपाल जी उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि हमें जो राष्ट्रीय उदय पार्टी का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, ये हमें कांटों भरा ताज है। मैं इस ताज को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय उदय पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश के जन जन तक, घर घर तक पहुंचाते हुए पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रीयता, मानवता और समानता को पहुंचाते हुए पार्टी को आगे बढ़ाते हुए सत्ता तक पहुंचाऊंगा, ये मैं संकल्प लेता हूं। जहां कार्यक्रम में बिरहा सम्राट राष्ट्रीय उदय पार्टी के आन बान शान भैयालाल पाल, राष्ट्रीय उदय पार्टी के जिला अध्यक्ष वाराणसी वीरेंद्र पाल, वाराणसी लोकसभा सांसद प्रत्याशी सुरेश पाल जी के साथ पूर्वांचल अध्यक्ष सभाजीत पाल, भदोही एडवोकेट संगठन के अध्यक्ष मिश्रा जी, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मुन्ना राम यादव जी, राष्ट्रीय उदय पार्टी के चित्रकूट जिला अध्यक्ष कुबेर सिंह पाल जी के साथ धन्य पदाधिकारी के साथ RUP न्यूज हेड सुनील पाल जी, वीर फूलन देवी जन संगठन के तमाम पदाधिकारी व भारतीय मानव समाज पार्टी के पदाधिकारी के साथ राष्ट्रीय उदय पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। जहां कार्यक्रम का संचालन और आयोजन जिला अध्यक्ष एडवोकेट कृष्णदेव पाल जी, युवा नेता पवन पाल जी ने किया और आए हुए अतिथियों का शाल, श्रीफल और पुष्पहार से स्वागत किया, जिसकी जानकारी भदोही जिला अध्यक्ष एडवोकेट कृष्णदेव पाल ने RUP न्यूज चैनल को देते हुए सभी का आभार प्रकट किया। RUP न्यूज भदोही से सुनील पाल। आज ये कार्यक्रम हुआ है, किस विषय को लेकर आज ये कार्यक्रम जो है भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वावधान में राष्ट्रीय उदय पार्टी जिला इकाई भदोही द्वारा यह कार्यक्रम
तो कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ साथ हमारे अभी नवनियुक्त उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी के माननीय राम आश्रय पाल साहब को बनाया गया है। तो इनका स्वागत समारोह का यह कार्यक्रम रहा और जिसमें कि हमारे भागीदारी न्याय मोर्चा में वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र निषाद जी शामिल है, वो और उनके लोग उपस्थित थे, पदाधिकारी, और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई केवट रामधनी बिंद जी और उनकी पार्टी के लोग, और राष्ट्रीय पार्टी के जो है पूर्वांचल के साथ साथ भदोही जनपद के लोग उपस्थित रहे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और आगामी दिनों में राष्ट्रीय पार्टी का विस्तार भी करना है और त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारी है। और हमारे कार्यक्रम में हमारे जो है कि चित्रकूट जिला अध्यक्ष भाई कुबेर सिंह पाल जी और उनके तमाम और पदाधिकारी आए। यह कार्यक्रम आज का जो है कि खास करके हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय राम आश्रय पाल जी का स्वागत समारोह का कार्यक्रम रहा है। आगामी 27 में क्या आप पार्टी से सभी जनपदों में विधानसभाओं में? निश्चित हमारा भागीदारी मोर्चा 2027 का चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि हमने 2022 का चुनाव भी हम लोगों ने लड़ा, हमें बहुत अनुभव है, और 2024 का लोकसभा चुनाव भी हम लड़े हैं राष्ट्रीय पार्टी, वो भी अनुभव है। तो अब तो बहुत ज़्यादा हम सब मजबूत हो चुके हैं। और चूँकि जो पार्टियां या जो समाज जो नेता एक खास करके डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की विचारधारा पे काम करेगा, ऐसे लोगों को हम अपने साथ में रखेंगे। क्योंकि आज के नेता या पार्टियां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात तो करती है, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं चलती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का सीधा उद्देश्य था जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको शासक बनाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको शिक्षा में हकदार दिया जाए। लेकिन आज तमाम ऐसी समाज है जो कि मुख्य धारा से आज भी वंचित रह गई। तो आरक्षण में वर्गीकरण हमारा मुख्य मुद्दा है, मुख्य हमारी लड़ाई है। हम OBC SC ST में हम आरक्षण में वर्गीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आज OBC SC ST में बहुत सा ऐसा परिवार है, बहुत ऐसा समाज है जो मुख्य धारा में आ चुका है, और बहुत सा ऐसा समाज है जो नहीं आया है। तो जो जिसको अब नहीं भागीदारी मिली है, उसकी लड़ाई हमारा भागीदारी न्याय मोर्चा लड़ रहा है। सर, एक सवाल है, आज उत्तर प्रदेश में गड़रिया समाज एक जाति है, उस पर अन्याय अत्याचार डेली बढ़ा जा रहा है, और वह समाज राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बड़ा गर्व कर रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों खामोश है। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, सही मामले में हमारे प्रदेश में कई ऐसी पार्टियां आई जिन्होंने शोषित वंचित का नारा लगाया। तो हमारा पिछड़ा समाज जो मान के चल गया, बैठ गया कि हम ही शोषित हैं। तो जो शोषित व्यक्ति या शोषित समाज कभी क्रांति नहीं करता है। तो हमारा ये कहना, हमारा ये मानना है कि कोई भी समाज शोषित नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि वो समाज सोया हुआ है, और सोया हुआ समाज शासक नहीं बन सकता है। तब राष्ट्रीय पार्टी के लोग इस समाज को जगा रहे हैं, जगा करके इनको क्रांतिकारी बना रहे हैं, इनको शासक बना रहे हैं। तो जो आज जहाँ भी अगर अत्याचार अन्याय हो रहा है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता नेता मजबूती से पहुँच के उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में क्या अभी भी कह सकते हैं कि अब गड़रिया समाज के साथ कोई भी आदमी बात करने से पहले 1000 बार सोच के बात कर रहा है, और लोगों की भावनाएं अब गड़रिया समाज के लोगों के प्रति बदल चुका है। नहीं तो हमारे प्रदेश में ये भाजपा, सपा, बसपा ये पार्टियों ने गड़रिया समाज का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। इनकी जनसंख्या कहीं गिनती ही नहीं आती थी, ना तो कोई नेता नाम लेता था, ना कोई पार्टियां टिकट देती थी, ना तो इनको टीवी चैनलों पे चलता था, ना तो इनका कोई विश्लेषण इनकी जनसंख्या बताता था। फिर जो राष्ट्रीय पार्टी संघर्ष करने लगी, चुनाव लड़ने लगी, आपने 2024 में भी देखा होगा कि तमाम विश्लेषण चलने लगा कि फला लोकसभा में पाँच समाज की इतनी जनसंख्या है, यह उपलब्धि राष्ट्रीय पार्टी की है। तो हम सोए हुए समाज को जगा करके सत्ता का भागीदारी दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन यह समाज कमज़ोर नहीं है, ये समाज लाचार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये ईमानदार समाज है, कर्मठी समाज है, मेहनत की रोटी खाता है, इसका ज़्यादा समय मेहनत की रोटी जुटाने में चला जाता है। तो अब यह समाज अपने मान स्वाभिमानी की लड़ाई लड़ रहा है। यह 30 शताब्दी जन्मोत्सव है माँ राजमाता अहिल्या देवी होलकर का। आप देखे होंगे जब से पुरुष लोग राजमाता अहिल्या देवी होलकर का जन्म जयंती पाल समाज के लोग मनाने लगे पूरे हिंदुस्तान में, तो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग भी मनाने लगे। 300 वर्ष हुआ, अब तक भारतीय जनता पार्टी और RSS से अन्य समाजवादी पार्टी भी मनाने लगी। तो इनका राजमाता अहिल्या देवी होलकर के प्रति प्रेम कहाँ गया था?
इसलिए कहा जाता है कि जिस बाप का बेटा लायक होता है उस बाप की इज्जत होती है, जिस बाप की बेटा नालायक होती है उस बाप की इज्जत नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि जिस कौम के लोग लायक हैं उस कौम का इज्जत है। जब 5 समाज के लोग राजमाता अहिल्या देवी होलकर के वंशज ये लायक बने और राजमाता अहिल्या देवी की जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाने लगे, तो आज अन्य पार्टी के लोग भी मना रहे हैं। हम विश्वास दिलाता हूँ कि शताब्दी जन्मोत्सव राष्ट्रवादी पार्टी इतने धूमधाम से मना रही है और मनाएगी आने वाले दिनों में, कि जो भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता कई अगर भाषण चालू करेंगे उससे पहले महाराज माता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करके ही भाषण चालू करेंगे। यह उपलब्धि राष्ट्रवादी पार्टी की होगी। बहुत धन्यवाद सर, चैनल पे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।